इसका कारण यह है कि तुम्हारे संत रामपाल जी बताते हैं कि व्रत नहीं करना, तीर्थ धामों पे नहीं जाना है और ये बर्थडे और ये तीज त्योहार नहीं मनाने हैं। पर ये तो जरूरी है, ये तो हम बचपन से सुनते आए, क्योंकि जो हमने जितने भी कथावाचकों को सुना था कि तीर्थों पे जाने से पाप कर्म करते हैं, इसीलिए तीर्थ धामों पे हम जाते थे और व्रत उपवास भी करते थे, क्योंकि इससे हमारे पुण्य बनते हैं। ये तो बहुत जरूरी है और यही संत रामपाल जी हमारे छुड़ाते हैं, इसीलिए हम नाम दीक्षा नहीं ले रहे। अब देखो जी घट रामायण, ये घट रामायण है तुलसी साहब हाथरस वाले की, और ये सैकड़ों साल पुरानी है, आज की नहीं है ये ग्रंथ। हाँ, मैंने सुना कोई है नया ये। ग्रंथ नहीं बना हुआ ये। इसमें दिखाते हैं आपको क्या बताया है गंगा स्नान और तीर्थों के बारे में। ये देख लो एक बार आप, ये घट रामायण है जी तुलसी साहब हाथरस वाले की। इसका देख लो आप कहां से प्रकाशित है। ये है जी योगेंद्र प्रताप सिंह इसके टीकाकार हैं, और ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से छपती है। ठीक है जी। इसमें देखो आप पेज नंबर देखो माता जी, इसमें दिया हुआ है 238। तुलसी साहब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, गंगा माही उड़ाई छारा तबहू ने भया जीव निर्बारा। जो कहते हैं ना कि मृत्यु के बाद गंगा में जाके राख को डाला हो, कह रहे मैंने ये कर लिया पर उससे मोक्ष नहीं हुआ। ब्राह्मण भोजन पंच खवाए मुक्ति बाट तबू नहीं पाए, ब्राह्मणों को भोजन भी करवाए तब भी मुक्ति नहीं मिली। गया जाई के पिंड सवारा, गया में जाके पिंड भरवाते हैं ये पाखंडी लोग, तब उन्हें पाया मुक्ति द्वारा, तो भी मुक्ति पर ऐसा नहीं कैसे हुई। पता चलेगा कि भाई मुक्ति नहीं हुई, क्योंकि हम तो ये सब कर रहे थे तो मुक्ति समझते मुक्ति हो रही है। एक मिनट का टॉपिक नहीं है, आप सत्संग सुनोगे सब समझ में आएगा। एक बार आप ये देख लो प्रमाण, ये सब झूठ मुक्ति की आशा, ये सब झूठे हैं। ये जो साधन बताया ना आपको, हाँ। ये झूठे हैं। मुक्ति रहे संतन के पासा, मुक्ति तो तत्वदर्शी संत के पास मिलेगी। गीता में भी दिखाएंगे अभी आपको। तीर्थ धाम व्रत और पूजा या में मोको कछु न सूझा, कुछ नहीं मिला पर ये तीर्थ धाम जाने से और व्रतों से। पुनि स्वामी एक पूछो बाता, तीर्थ में कछु आवन आता, तीर्थ जाने से कुछ हाथ नहीं आएगा, मोक्ष नहीं होगा। हाँ नहाए धोए कछु हाथ ने आया, तीर्थ सब विधि झूठ बनाया। ये तीर्थों में नहाने धोने से कुछ नहीं होता। ये देखो तो क्या ये दुनिया पागल है, तीर्थों पर जाती है, कुछ होता क्यों नहीं? जब सारी दुनिया आज देखो कितनी भीड़ जा रही थी धाम पे, केदारनाथ बद्रीनाथ पे सब जगह जा रही है। ये लोग तो बहुत अच्छे भाव के, लोग तो अपने मोक्ष के लिए जाते हैं पर उससे मोक्ष नहीं मिलेगा। शास्त्र भी तो देख लो। सहस एकादश गंगा नाया, कौन कह रहे हैं? लोमश ऋषि। लोमश ऋषि वो है ब्रह्मा जी के पुत्र। सुनो आप, सहस एकादश गंगा नाया, या एकादश क्या कह रहे, 11,000 वर्ष तक गंगा स्नान किया, जासे जोनी मच्छ की पाया, क्या मिला? मगर मच्छ की योनि मिली। अनेक जीव मारे मोई खाया, उसके बाद अनेक जीवों मुझे मार मार के भी खाया। ऐसे बहुत बहुत दुख पाया, फिर भी बहुत दुख मिले। जे जे तीर्थ तबे नहाए, जल जीव जोनी माही भरमाए। जितने मैंने तीर्थ किए उतना मुझे जल जीव की योनि मिली। पर ये तो भाई किसी ने हमें बताया नहीं, हम तो जाते थे भागवत वगैरह सुनने के लिए, पर ये सब किसी ने नहीं बताया। एक और पूछना, एकादशी का व्रत भी बताते होंगे, ये पाखंडी जरूर करवाते हैं। एकादशी व्रत तो सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, कहते हैं इसी से मोक्ष होगा। आप करते हो? नहीं, अब तो नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी मैंने छोड़ रखा है, पहले बहुत किए मैंने। बहुत किए पहले आपने। देखो अपने एकादशी व्रत का फल देख लो एक बार। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को बताया था, एकादशी करो तुम जाई ताते मुक्ति सहज में पाई। ये ब्रह्मा जी भी पाखंड फैला रहे थे वहां पे। अब हुआ क्या उससे, ये देखो लोमश ऋषि बता रहे हैं, 67 वर्ष एकादशी की ना, 1000 वर्षों तक किया एकादशी का व्रत, और अंत जन्म माखी को लीना, मक्खी का जन्म मिला। ये जी घट रामायण है, सारे पढ़ लेना भाई। इस बारे में यही कहूंगी, तुम जो प्रमाण दिखा रहे हो ये हम नहीं मानते, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आए। प्रेमानंद जी महाराज जी ने बताया है कि भाई व्रत करना है, तीर्थों पे जाना है, इससे पुण्य बनते हैं। तो आप कैसे कह सकते हो कि पुण्य नहीं बनते? क्योंकि ये सब बचपन से सब झूठ था, ये सब झूठ बना रहे थे। क्या नहीं पढ़ा नहीं भाई, प्रमाण तो किसी ने नहीं दिखाया, पर हम तो जो वो बताते थे वो सत्य मानते थे, क्योंकि हमने वो बचपन सुना है और हमें बिल्कुल झूठ नहीं लगता। जो वो बता रहे हैं ये नहीं करना है, जैसे तीर्थ धामों पर नहीं जाना है, ये नहीं जाना है। आपको और दिखाते हैं वास्तविक तीर्थ होता क्या है। तीर्थ की मना नहीं करते संत रामपाल जी महाराज, वो बताते हैं वास्तविक तीर्थ करना चाहिए वो क्या है। ये देखो वो क्या होता है, अखंड से मना करते हैं। देखो वो क्या होता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड, कोड नंबर 27, गीता प्रेस। इसमें आ जाओ आप, अध्याय नंबर 84 और पेज नंबर आ जाओ आप 644। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब देखो एक तो ये पाखंडी बैठ के कथा कर रहे हैं, दूसरे एक भगवान लेवल के, एक देवता कहे जाने वाले कृष्ण जी, वो क्या बता रहे हैं देखो। बताइए। केवल जल में तीर्थी तीर्थ नहीं कहलाते, और केवल मिट्टी या पत्थर की प्रतिमाएं ही देवता नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं, कबीर गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड किसाना। और गुरु बिन वेद पढ़े, जो प्राणी समझे ना सार रहे अज्ञानी।
हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज आज पृथ्वी पे एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं। तो क्या ये और संत है, ये संत नहीं है क्या? ये संत की श्रेणी में नहीं आएंगे, ये पाखंडी की क्यों श्रेणी में ये आएंगे। सारे भागवत करते हैं इतने सारे, क्यों नहीं संत की अभी भागवत? आपको दिखाते हैं कि ये पाखंडी की श्रेणी में क्यों आते हैं, गीता से दिखाएंगे आपको। पहले ये देख लो आप तीर्थों के बारे में क्या बताया है। केवल संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ और देवता है। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आज आप आए हो ना पहली बार, हाँ आप वास्तविक तीर्थ में पहली बार आए हो। ये देखो आगे, हाँ अग्नि सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी जल आकाश वायु वाणी और मन के अधिष्ठात्र देवता उपासना करने पर भी पाप का पूरा पूरा नाश नहीं कर सकते। आपको ये बहुत देवताओं की पूजा भी बताते हैं, सूर्य देव को जल चढ़ाओ, ऐसे हाँ, वो हम ऐसे सब करते थे। सारे करते हैं ना, तुलसी की पूजा भी आप करते हाँ जी। हो। माई ये सब पाखंड है, गीता में दिखाऊंगा आपको। आप नाराज मत होना पाखंड वर्ड सुन के, गीता में पाखंड दिखाऊंगा बात आपको। हमें तो नहीं लगता भाई, क्योंकि हम ये तो देखो। बचपन से कराइए ये देखो, क्योंकि ये पाप का नाश कर ही नहीं सकते। पाप का नाश नहीं होगा तो आपका मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी उपासना करने से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता। अगर आपसे मैं पूछूं भगवान कौन है, आप बताओ भगवान कौन है? भगवान विष्णु भगवान है, हाँ। कृष्ण भगवान है, और शंकर जी भगवान है, हनुमान, सारे भगवान है हमारे तो। 70 तो इन्होंने आप गिनवा दिए। ये भेद बुद्धि आप में कैसे आई? इन कथावाचकों के पाखंडी कथाओं को सुन सुन के, इनके असत्य वचनों को सुन सुन के आपके अंदर भेद बुद्धि आ गई। यही इसमें बताया है ग्रंथ में, देखो। ये सारी उपासना से भेद बुद्धि का नाश नहीं होता, आपकी भेद बुद्धि बढ़ गई, आप परमात्मा का नाम भी नहीं कैसे जानते। वेद बुद्धि बढ़ गई भाई? क्योंकि हम तो सुन रहे हैं, तो ये वेद बुद्धि कैसे बढ़ गई? वेदों से, गीता से, कुरान से, बाइबल से, गुरु ग्रंथ साहिब से, और जिन संतों को भगवान मिले उन सब ने बताया है कबीर इज गॉड। कबीर देव है भगवान का नाम। कबीर भगवान है, कबीर और भगवान हम है। तो भगवान को ब्रह्मा विष्णु महेश और ये जो बजरंग बली सबको भगवान ये मानते सब हैं। भगवान हैं, पर ये सब भगवान बहुत निम्न स्तर के हैं कबीर साहब के सामने। जो सिर्फ सब सृष्टि को रचने वाले हैं वो कबीर परमेश्वर है। ये भेद बुद्धि का नाश पर हमने तो कभी सुना ही नहीं कबीर परमेश्वर है, किसी से भी नहीं सुना कभी भी। आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में पहली बार आए हो। हाँ जी। पहली बार में सत्संग समझ नहीं आता, घर पे आप साधना टीवी पे 7:30 बजे रोज सुनो, कुछ दिन ठीक है सब समझ में आएगा। आप सुनेंगे इसको तो देखो आप। सुनेंगे। ये देखो, परंतु यदि घड़ी दो घड़ी भी ज्ञानी महापुरुषों की सेवा की जाए तो वे सारे पाप और ताप मिटा देते हैं, क्योंकि वे भेद बुद्धि के विनाशक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आप किसी भी शिष्य से पूछ लो, आपको 70 भगवान नहीं बताएगा, वो बताएगा कबीर भगवान है, सबका भगवान है एक, कबीर इज गॉड। आगे देखो, मिट्टी पत्थर काट आदि पार्थिव विकारों को ही जो इष्ट देव मानता है तथा जो केवल जल को ही तीर्थ समझता है और ज्ञानी महापुरुषों को नहीं, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच और गधा ही है। अब आप देखो, ऐसे कैसे गधा कह सकते ये हो भाई? कृष्ण जी कह रहे हैं जी। मनुष्य को आप गधा भाई, कैसे कह सकते हो? आप हिंदी पढ़ लेते हो? ये हाँ पढ़ के जी, लिखो। पढ़ लेते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये वचन श्री कृष्ण जी के हैं, हमारे गुरु जी के नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो लोग इनमें उलझ गए हैं, और कबीर साहब ने भी बताया है, कबीर तीर्थ कर कर जग मुआर कूड़ा पानी नहाए और राम नाम जटा नहीं वो काल घसीटे जाए। आपको काल घसीटेगा अगर ये साधना में आप फंसे रहे। भाई काल कौन होता है? हमें तो किसी ने नहीं बताया काल होता है। काल इस संसार का मालिक है जी, ब्रह्मा विष्णु शिव का पिताजी है वो सारी कथा आपको पता चलेगी। आपको पुस्तक भी देके भेजेंगे ज्ञान गंगा यहाँ से, वो भी पढ़ना और सत्संग सुनना, तब आपको पता चलेगा। पर ये जो गधे वाली बात है कि जो ये तीर्थों में फंस गए हैं और पत्थर की मूर्ति तक सीमित हो गए हैं, ये गधे हैं। कृष्ण जी कह रहे हैं, फिर पढ़ लो, वह मनुष्य होने पर भी पशुओं में भी नीच गधा ही है। भाई आपने तो मनुष्यों को गधा बना दिया, इतने भक्ति करे तुम्हारी बेकार थी कि हम गधे हो गए। कृष्ण जी बता रहे हैं भाई, मैं नहीं बता रहा, कृष्ण जी बता रहे हैं। अब आप घर पे बैठ के आराम से फैसला लेना, यहाँ नाराज होने की जरूरत नहीं है। आप ये देखना कि